प्रिय सज्जनों, ये गिरिराज जी हैं कौन? ये गिरिराज महाराज कौन है जो हमारे ब्रजमंडल के बीचों बीच स्थापित हैं? हमारा जो ब्रजमंडल है ये 84 कोस में है। 84 कोस के बिल्कुल बीचों बीच केंद्र में ये श्री गिरिराज महाराज स्थापित हैं। ना 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर। बोलो राधे राधे। और प्रिय सज्जनों, ये गिरिराज महाराज प्रिय सज्जनों हिमाद्री के पुत्र हैं। एक बार भाव से कहे राधे राधे। ये बच्चों को बैठा दो जो खड़े हैं बीच में। बेटा बैठ जाओ, इसको भी बैठा दो, बिटिया को भी। एक बार पुनः कहिए राधे राधे। हिमाद्री के पुत्र हैं ये, हिमालय के। बोलो गिरिराज महाराज की। हिमाद्री के पुत्र हैं। हिमाद्री को बधाई देवे के ताई गए हैं। माताएं इधर ध्यान दें। एक बार पुनः सभी कहिए राधे राधे। और जो माताएं बाद में आवे सो बाद में पीछे ही बैठे। हाँ, आगे आप लोग फिर आते हैं, फिर बार बार डिस्टर्ब हो। हिमाद्री के यहाँ सारे ऋषि, सारे मुनि, सारे देवी देवता बधाई देवे के ताई गए हैं। एक महात्मा है जिनका नाम है पुलस्त। क्या नाम है? जोर से बोलो। पुलस्त महात्मा। ये बनारस में रहते हैं, काशी की पावन भूमि में रहते हैं, वहीं बैठ करके तप करते हैं। ये पुलस्त महात्मा भी हिमाद्री के यहाँ आए हैं। और प्रिय सज्जनों, हिमाद्री के यहाँ आकर के जैसे ही पुलस्त महात्मा ने श्री गोवर्धन नाथ के दर्शन किए हैं, श्री गिरिराज जी के दर्शन किए हैं, श्री गिरिराज जी के दर्शन किए हैं, ये पुलस्त महात्मा तो पुलकित हो गए, हर्षित हो गए। इनके मन में विचार आया, ये गोवर्धन कितना सुंदर है। और प्रिय सज्जनों, आप में से जिसने भी श्री गिरिराज महाराज के दर्शन किए होंगे, हमारे गिरिराज जी कितने प्यारे हैं, कितने सुंदर हैं। 7 सरोवर हैं गिरिराज के मध्य में। आत्मा मुझे श्राप दे देगा। प्रिय सज्जनों, हिमाद्री ने कह दिया है कि महात्मा पुलस्त, आप एक काम करो, श्री हमारे बेटे गिरिराज से ही पूछ लो, यदि यह जाना चाहे तो इसे ले जाओ। ले जाने वाले आप हो और जाने वाला यह है, इसी से पूछ लो। पुलस्त महात्मा आए हैं गोवर्धन के पास और गोवर्धन से कहा है, अरे बेटा गोवर्धन, हाँ प्रभु, मेरा मन हो रहा है कि कुछ दिनों के लिए आपको मैं अपनी भूमि, जो हमारी तपस्या की भूमि है, तपस्या की भूमि है, काशी में ले चलो। गोवर्धन ने कहा ठीक है महात्मा, यदि आपका आदेश है तो हम यहाँ हिमालय से काशी जाएंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्त है। पहली शर्त तो मेरी यह है कि आपको अपने हाथों से उठा करके हमें ले जाना पड़ेगा, हम यहाँ से पैदल नहीं चलेंगे। और दूसरी शर्त हमारी यह है कि आप मुझे जहां एक बार रख दोगे, स्थापित कर दोगे, फिर मैं वहां से हटूंगा नहीं, वहीं स्थापित हो जाऊंगा। पुलस्त महात्मा ने कहा मुझे दोनों शर्तें स्वीकार हैं। महात्मा ने अपने हाथों पर हिमालय से गिरिराज जी को रखा है प्रिय सज्जनों, और हिमालय से काशी ले जा रहे थे। जैसे ही ये ब्रजमंडल में पहुंचे हैं, ब्रजमंडल में पहुंचे, गिरिराज जी ने ब्रजमंडल का दर्शन किया है, नीचे यमुना महारानी का दर्शन किया है। गिरिराज जी समझ गए, अरे ये महात्मा तो हमें काशी ले जा रहा है, मुझे तो इस ब्रजमंडल में रहना है, भगवान की लीलाओं में सहायता प्रदान करनी है। भैया ठाकुर जी की गिरिराज लीला होगी। हाथ जोड़ करके गोवर्धन नाथ ने प्रार्थना की है, हे प्रभु, हे प्रिया जी, हे श्याम सुंदर, या महात्मा की बुद्धि में कछु ऐसी परिवर्तित कर दो जो महात्मा हमें यहीं रख दे। बाही समय प्रिय सज्जनों, पुलस्त महात्मा को स्मरण आया, संध्या वंदन को समय है गयो है, और भैया हमें संध्या वंदन करनी है। ब्रजमंडल है, यमुना का किनारा है, इससे अच्छा और कौन सा स्थान होगा। पुलस्त महात्मा भूल गए हैं और प्रिय सज्जनों गिरिराज महाराज को ब्रज में रख दिया है। यमुना किनारे गए हैं, संध्या वंदन किया है, गायत्री जप किया है, लौट करके आ गए हैं गिरिराज के पास। गिरिराज, हमें यहाँ नहीं रहना, हमें तो काशी चलना है, बनारस चलना है।
गोवर्धन ने हाथ जोड़ लिए, महात्मा मैंने शर्त रखी थी आपसे कि आप मुझे जहां एक बार स्थापित कर दोगे फिर मैं वहां से हटूंगा नहीं। हाँ, पुलस्त महात्मा ने बहुत विनती की है, बहुत अनुनय विनय किया है, कहा है बेटा गोवर्धन चलो, चलना पड़ेगा आपको। गिरिराज जी नहीं माने। और प्रिय सज्जनों, तब पुलस्त महात्मा ने गिरिराज जी को श्राप दे दिया है, यदि आप हमारे साथ, क्योंकि हम आपको हिमाद्री से, हिमालय से लेकर के आए, काशी नहीं चल रहे हो, तो कलयुग में तिल मात्र दिने दिने, कलयुग में तुम नित्य प्रति एक तिल के समान जमीन में धंसते जाओगे। और वो पुलस्त महात्मा का श्राप आज भी श्री गिरिराज जी महाराज को लग रहा है। आप में से जितने लोगों ने प्रिय सज्जनों गिरिराज जी की परिक्रमा की होगी, कई कई स्थान ऐसे हैं गिरिराज जी में जहां गिरिराज जी के दर्शन भी नहीं होते, है कि नहीं है? बोलो, दर्शन ही नहीं होते। ये पुलस्त महात्मा का श्राप लगा हुआ है। और प्रिय सज्जनों, जब तक गिरिराज महाराज इस पृथ्वी पर दर्शन दे रहे हैं, जब तक हम इन नेत्रों से श्री गिरिराज जी के दर्शन कर पा रहे हैं, तब तक लिखा है, कहा है संतों ने कि तब तक पूर्ण रूप से कलयुग का असर इस धराधाम पर नहीं हो सकता है, जब तक गिरिराज जी के दर्शन हो रहे हैं। ऐसी महिमा है गिरिराज जी की, साक्षात श्री ठाकुर जी के स्वरूप है। अच्छा, कैसे? क्योंकि भगवान को ब्रजवासियों से अपनी पूजा करवानी थी। बोलो राधे राधे। माताओं, समझ में आ रहा है? श्री ठाकुर जी को जो ब्रजवासी थे, इनसे अपनी पूजा करवानी थी। और यदि कहीं ठाकुर जी ब्रजवासियों से कह देते कि भैया तुम सबरे हमारी पूजा करो, तो ब्रजवासी पूजा तो करते, लेकिन रोली चंदन चावल से नहीं करते, वो लठते करते। अरे हमारे संग को सखा, हमारे संग माखन चुरावे, हमारे संग चीर चुरावे, हैं कल को छोरा, और हम तो कह रहे हो हमारी पूजा करो। और भगवान को ब्रजवासियों में अपनी अनन्यता प्रदान करनी थी। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यता प्रदान करनी थी। बोले ऐसे हम यदि ब्रजवासियों से कहेंगे तो ये हमारी पूजा नहीं करेंगे। तभी प्रिय सज्जनों, गिरिराज के रूप में साक्षात हमारे श्री कृष्ण ही हैं। और तब गिरिराज जी बन करके सब ब्रजवासियों से अपनी पूजा श्री श्याम सुंदर ने ब्रजवासियों से कराई है। ये पावन भाव है। एक संत कहते थे, एक दूसरा भाव दिया है गिरिराज जी का, क्या? श्री रामचरित में आपने सुना होगा, रामेश्वर की स्थापना हो रही थी जब सेतु बंद के समय। उस समय रामेश्वरम की स्थापना के लिए भगवान श्री राम ने, प्रभु श्री राम ने हनुमान जी महाराज को आदेश दिया है कि जाओ रामेश्वरम की स्थापना के लिए कोई अच्छा सा विग्रह लेकर के आओ, पत्थर लेकर के आओ, जिससे शिवलिंग का निर्माण हो सके। रावण आचार के स्वरूप में था। हनुमान जी महाराज गए हैं हिमालय से, गोवर्धन को ही लेकर के आ रहे हैं। और प्रिय सज्जनों, तब तक मुहूर्त निकला जा रहा था। रावण ने मना कर दिया, कह दिया प्रभु से कि हनुमान जी महाराज को आने में देरी होगी, मुहूर्त निकला जा रहा है, क्या करें? तब प्रभु ने वहीं समुद्र की मिट्टी से ही रामेश्वरम की स्थापना की है। और प्रिय सज्जनों, नरनील को भेजा है कि जाओ हनुमान जी महाराज जहां तक आ गए हों उनसे मना कर दो, जो भी पत्थर चट्टान लेकर के आ रहे हों, जो भी पर्वत श्रृंखला लेकर के आ रहे हो, उनसे कह देना वहीं रख दे। तब तक हनुमान जी ब्रजमंडल तक आ चुके थे। प्रिय सज्जनों, नलनील ने जैसे ही मना किया हनुमान जी से, हनुमान जी ने ये गिरिराज जी को लेकर के रख दिया है ब्रजमंडल में। जैसे ही रखा तो गिरिराज जी रोने लगे। हनुमान जी महाराज के चरणों में विनय करने लगे, अनुनय करने लगे हैं कि प्रभु, हे हनुमंतलाल, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो हम प्रभु की सेवा में न लग पाए, प्रभु के काम न आ सके, क्या अपराध हो गया मुझसे? तब प्रिय सज्जनों, हनुमान जी महाराज ने श्री गिरिराज महाराज से कहा था कि अब इस बार रुको, एक योग का इंतजार करो, अगली बार ठाकुर जी पुनः आएंगे कृष्ण के रूप में, भगवान नारायण अवतार लेंगे, तब तुम्हें अपनी एक अन्य उंगली पर धारण करेंगे और पूरे जगत में तुम्हारी पूजा करवा देंगे। एक दूसरा भाव संतों का यह है। और गिरिराज जी की प्रिय सज्जनों इतनी महिमा है। एक बहुत पुराने समय की घटना है।
लगभग 60-70 वर्ष पूर्व की ये प्रत्यक्ष घटना है, कोई लिखी कही हुई बात नहीं है, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष घटना है। एक बार मथुरा में एक कोई सेठ जी आए थे राजस्थान से अपने व्यापार करने के लिए। मथुरा व्यापार शहर रहा है। उनको स्मरण आया कि मैंने सुना था कि मथुरा जी के पास में एक स्थान है गोवर्धन नाथ जी का। बोले यहां तक आए हैं, चलो गिरिराज जी के दर्शन भी कर लो। वह सेठ मथुरा से प्रिय सज्जनों गिरिराज जी में आया, गोवर्धन में आया, गोवर्धन नाथ के दर्शन किए और गिरिराज जी की परिक्रमा देने लगा है। आज तो परिक्रमा की पूरी व्यवस्था है, पूरा मार्ग बना हुआ है, लेकिन आज से 50-60 वर्ष पूर्व इतनी व्यवस्था नहीं थी। अंदर का जो कच्चा वाला परिक्रमा मार्ग है, आप में से कई भक्तों ने दर्शन भी किए होंगे, तो वो कच्चा वाला मार्ग था और इतने श्रद्धालु भी नहीं आते थे। बहुत कम गिने चुने लोग, 2-4 लोग कभी परिक्रमा देते थे। दोपहरी का समय वो सेठ गिरिराज जी की परिक्रमा दे रहा था, तो गिरिराज जी के पास जैसे ही महाराज पूछरी के लोठा में पहुंचा, वह थोड़ी सी परिक्रमा में राजस्थान की सीमा है, वहां जैसे ही वो सेठ पहुंचा है तो प्रिय सज्जनों गिरिराज जी के उसी सघन वन में एक ब्रह्म राक्षस प्रकट हो गया। ब्रह्म राक्षस समझते हैं आप? ऐसे भूत प्रेत होते हैं, ऐसे एक ब्रह्म राक्षस भी होता है। प्रिय सज्जनों ये सेठ जी तो डर गए। अब क्या, आसपास देखे कोई नहीं, देखे चिल्ला में तो कुछ कोई सहारा नहीं, ये डरावे उन्हें। सेठ जी को कुछ ना सूझा, गिरिराज जी का एक छोटा सा पत्थर लिया। समझना माताओं ध्यान से, गिरिराज जी का छोटा सा पत्थर लिया है ये सेठ ने, और पत्थर को उठा करके जैसे ही ब्रह्म राक्षस में मारा है प्रिय सज्जनों, और ब्रह्म राक्षस के शरीर से गिरिराज जी के पत्थर का स्पर्श हुआ है, तो आप विश्वास नहीं करोगे प्रिय सज्जनों, स्पर्श करते ही गिरिराज जी के वो ब्रह्म राक्षस अपनी ब्रह्म राक्षस के इस योनि से छूट गया है और 4 भुजा धारण करके साक्षात उसके सामने महाराज बैकुंठ से विमान आया है और महापुरुष बन करके श्री अपनी मुक्ति से छुटकारा पाया है, बैकुंठ गया। जब वो ब्रह्म राक्षस गिरिराज जी के मात्र स्पर्श से अपनी योनि से छूट सकता है, तो हम और आप तो प्रिय सज्जनों बड़ी श्रद्धा भाव से जाकर के गिरिराज जी महाराज का पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, तो गिरिराज हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे और हमें भी इस भव बंधन से छुटकारा दे देंगे, हमें भी ठाकुर जी की शरण प्राप्त करवा देंगे। वो गिरिराज जी की महिमा है। प्रिय सज्जनों बड़ा सुंदर ये गिरिराज जी का पूजन संपन्न हुआ है। षोडशोपचार विधि से पूजन करवाया है सांडिल्य मुनि ने, परिक्रमा दी है सभी ब्रजवासियों ने, और परिक्रमा देवे के बाद प्रिय सज्जनों ये इंद्र ने देखा है, ये घटना है कार्तिक दिवाली आती है ना, दिवाली के दूसरे दिन की घटना है। गिरिराज जी ने देखा, श्री इंद्र ने देखा है कि यह समय सारे ब्रजवासी हमारो यज्ञ कियो करते, लेकिन अब की बार इन ब्रजवासियों को कहा भयो है, हमारा यज्ञ ना है रहे हो, धुआं ना उठ रहे हो भैया, ना हमको कोई भोग लगा रहे हो, बात कहाँ है। जैसे ही इंद्र ने झांक करके देखा है इस ब्रजमंडल में, तो उसे क्या दिखाई दिया है प्रिय सज्जनों, एक 7 वर्ष के छोटे से लाला के कहवे पर सारे ब्रजवासी ने हमारी पूजा को तो बंद कर दीनो और एक पर्वत की पूजा करा रहे। इंद्र कुपित हो गया, ये देवता है, बड़े स्वार्थी हैं, कुपित हो गया तुरंत। और प्रिय सज्जनों इसने सांवर्तक नाम के मेघों को आदेश दिया है। ये सांवर्तक नाम के मेघ कब आते हैं, बोले जब इस पृथ्वी को प्रलय में डुबोना होता है तब। गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांति कारणम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धा वाक्यम चाहेस मन्युतः। सांवर्तक नाम के मेघों को आदेश दिया कि जाओ पूरे ब्रजमंडल में ऐसी बरसात करो, पूरे ब्रजमंडल को बहा दो। उमड़ घुमड़ करके बादल आने लगे हैं, देखते ही देखते काली काली घटाएं छाने लगी हैं, बिजली चमकने लगी है, कड़कने लगी है, और प्रिय सज्जनों मूसलाधार बरसात हमारे ब्रजमंडल में हैवे लग गई है। एक धार
मूसल के समान मोटी गिर रही है प्रिय सज्जनों इस ब्रजमंडल में। जितनी मोटी हाथी की सूंड होती है उतनी मोटी धार गिर रही है। विचार करो कितना भयंकर वृष्टिपात हो रहा होगा हमारे ब्रजमंडल में। सारे ब्रजवासी घबरावे लगे, लाला कन्हैया बचाओ बचाओ बचाओ। मैंने तो पहले ही कही, हम इंद्र को यज्ञ बंद कर रहे हैं, गिरिराज जी को पूजन शुरू कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। इंद्र कछु न कछु उत्पात जरूर करेगा। लाला हमारे प्राणन की रक्षा करो। प्रिय सज्जनों सारे ब्रजवासी सबकी आंखों में केवल और केवल एक ही आस है कि ये लाला कछु न कछु हमारी रक्षा जरूर करेगा। भगवान ने कही, अरे ब्रजवासियों हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? जिस देवता की हम शरण में हैं सब मिलकर के यही देवता से प्रार्थना करो। सब आंख बंद करके गिरिराज जी से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रिय सज्जनों वही समय श्री भगवान कृष्ण ने, हमारे लाला ने अपने बाएं हाथ की कन्नी उंगली पर श्री गिरिराज महाराज को धारण कर लिया है। बोलो गिरधारी भगवान की। बाएं हाथ की कन्नी उंगली पर धारण कर लिया है। सब ब्रजवासियों से कही, अरे ब्रजवासियों नेत्रन को खोल ले, नेत्रन को खोल ले और यह गिरिराज के नीचे आ जाओ। छत्राक इबबाल कहा, जैसे बरसात के दिनों में छोटे छोटे बच्चे छाते को धारण कर लेते हैं उसी प्रकार भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया है। सारे ब्रजवासी आज प्रिय सज्जनों गिरिराज जी के नीचे आ गया। 7 कोस के अंदर 84 कोस के जितने भी ब्रज जन थे, ब्रजवासी थे, सब 7 कोस में ही समाहित हो गए। सारे गोप, सारे ग्वाल बाल, सारी गैया, सारे बछड़े, सारे पशु पक्षी, पूरे ब्रज 84 कोस में जितने जन निवास करते थे प्रिय सज्जनों, सब के सब 7 कोस के अंदर आ गए हैं।